अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज आप लोगों के साथ मैं कुछ हेल्दी हैबिट्स शेयर करना चाहूँगी जिनको फॉलो करते हुए मैंने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं और अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हैं। तो उनके लिए ये मोटिवेशनल वीडियो है और बड़े प्यार से मैंने इस वीडियो को आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। और आप भी उनको फॉलो करके अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ बेहतर कर सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। कुछ चीज़ों को आज से 2 साल पहले मैं स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करती थी, लेकिन जब से चैनल बनाया तो चैनल की मसरूफियत की वजह से मैं उन चीज़ों से हटती गई। लेकिन खैर दोबारा से मैंने अपनी उन हैबिट्स को फ़ॉलो करना शुरू किया है जिनकी वजह से मैं ख़ुद को बहुत अच्छा महसूस करती थी। सबसे पहले सुबह उठने के बाद जो काम करना मुझे पसंद है वो है बेड बनाना। अपने रूम को कभी भी अनटाइडी छोड़ के दूसरे कामों की तरफ जो है वो नहीं जाना चाहिए इस तरीके से, वरना आपका रूम सारा दिन जो है वो फिर ऐसा ही पड़ा रह जाता है। तो एक ही दफ़ा हमेशा जो है वो अपना बेड बना के ही दूसरे कामों की तरफ जो है वो मुतवज्जो होना चाहिए। तो बेड हमेशा मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ और बेड सेट कर लेती हूँ, चीज़ें जो भी मुझे जगह पे रखनी होती हैं, फिर ही मैं जो है वो दूसरे काम शुरू करती हूँ। हैबिट नंबर 2, एक्सरसाइज, जिसके लिए हम ख़वातीन जो है बहुत कम टाइम निकाल पाती हैं, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चाहे थोड़ी देर के लिए सही बाहर चाहे वॉक करने के लिए चले जाएं या घर में कोई वीडियोस लगा लें। यूट्यूब पे आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। वेट कम करना हो तो फिर ज़्यादा टाइम के लिए कर सकते हैं, नहीं तो आपका वेट जो है वो मेनटेन रहता है, आपका वेट बढ़ता नहीं अगर किसी भी एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया जाए तो जी अब आ जाते हैं स्किन केयर की तरफ। मैं जो है वो पहले स्किन केयर के मामले में काफ़ी केयरलेस थी, लेकिन अभी मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी स्किन को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दूँ। तो अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक स्क्रब शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा और आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक टोमेटो लिया है, उस पर मैं थोड़ी सी कॉफ़ी लगा लूँगी और थोड़ी सी ब्राउन शुगर। तो आपने इसको हल्का सा जो है वो टमाटर पर दबा लेना है और ताकि इसका जूस जो है वो बाहर आ जाए टोमेटो का। और फिर इसी को जो है वो आप अपने फेस पे इसका जो है वो मसाज करेंगे। आपने जेंटली जो है वो अपनी स्किन पे इसको रब करना है ताकि जो डेड स्किन है वो आपके चेहरे से उतर जाए। और बस आपने इसको 2-3 मिनट के लिए जो है वो अपनी स्किन पे रब करना है, उसके बाद आप वॉश आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना चेहरा इतना अच्छा फील होगा, आप मुझे ज़रूर आके इसका फ़ीडबैक देंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आपका जो टोमेटो है वो ठंडा होना चाहिए। पहले आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें, उसके बाद जो है उसके ऊपर कॉफ़ी और आप शुगर लगा के अपने चेहरे पे स्क्रब कर सकते हैं। तो आप इसको वीक में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाएगी। तो मैं कभी कभार इसको सुबह में कर लेती हूँ और कभी रात को सोने से पहले कर लेती हूँ। इसके बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं, आपके पोर्स भी टाइट हो जाएंगे। और इसके बाद जो है वो मैं अपने स्किन पे एलोवेरा अप्लाई करती हूँ, उसका भी एक तरीका है। एलोवेरा को काट के मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, जब वो आइस क्यूब्स बन जाते हैं तो उनसे जो है वो अपने चेहरे का मसाज करती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है ये, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, आपके पोर्स टाइट हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। और जी एक्सरसाइज भी हो गई और स्किन केयर भी हो गई। तो अब देखते हैं कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखना है अच्छे से तैयार होके। हर किसी को अपनी नेचर का पता होता है। मुझे जो है वो तैयार होना अच्छा लगता है, मैं अपना आप जो है वो बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। मुझे जब बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही हो या मैं स्ट्रेस फील कर रही हूँ कामों का, कभी कभार इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड हो तो इंसान ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रेस फील करता है। तो मैं एक अच्छा सा शावर लेती हूँ और अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, तो मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। मेकअप का मुझे इतना शौक़ नहीं है, लेकिन यह है कि मुझे अच्छा पहनना अच्छा लगता है। तो मैं जब ड्रेसअप हो जाऊँ या हल्का फुल्का मतलब थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लूँ तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। तो स्ट्रेस को दूर करने का मेरा ये बेस्ट तरीका है। कभी मैं सुबह में उठते साथ ही तैयार हो जाती हूँ और कभी ऐसा होता है कि मैं सारे कामों से फ़ारिग होके, स्पेशली कुकिंग से फ़ारिग होके, फिर जब हस्बैंड के आने का टाइम होता है उनके आने से पहले जो है वो मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। और अभी यहाँ पे हुरब भी उठ चुकी थी, तो अभी मैंने हुरब को भी फ्रेश कर लिया था और अभी जो है वो हम दोनों नीचे चले जाएंगे।
और जी अब बारी आती है अपने आप को हाइड्रेट करने की। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपनी स्किन के साथ कर रहे होते हैं, क्रीमें लगा रहे होते हैं, अच्छे से अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा रहे होते हैं, सिर्फ स्किन की ड्राइनेस को दूर करने के लिए। लेकिन हमें ये एक चीज़ समझ नहीं आती, हमारी स्किन जो है वो ड्राई नहीं हो रही होती, समटाइम्स डिहाइड्रेट हो रही होती है। तो वो इस वजह से होती है जब हम पानी कम पीते हैं, इसलिए अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे जो है वो पानी पीने में बहुत ज़्यादा सुस्ती होती थी, तो मैं अब क्या करती हूँ कि एक पानी की बोतल बना के रख देती हूँ। इसी तरीके से लेमन और चिया सीड्स वगैरह ऐड करके, ना भी ऐड करूँ तो मैं एक बोतल बना के लाउंज में अपने साथ रख देती हूँ जहाँ मैं बैठती हूँ। तो वो मैं सारा दिन जो है वो फिर बार बार जो है वो पानी पीती रहती हूँ। और दिन का आगाज़ हमेशा जो है वो एक हेल्दी नाश्ते से होना चाहिए। मैं पहले क्या करती थी कि बच्चों को भी नाश्ता करा देती थी और काम वगैरह भी कर रही होती थी, तो फिर उनसे फ़ारिग होके ही मैं फिर कहीं जाके अपना कोई मील लेती थी। लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम पे नाश्ता कर लूँ और प्रॉपर नाश्ता करूँ। अगर मैं कोई फ़ास्टिंग ना कर रही हूँ तो फिर जो है वो टाइम पे कर लेती हूँ और मैं हाई प्रोटीन जो है वो ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। कार्ब कम होते हैं, प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। और अभी मैं यहाँ पे जो है वो एक योगर्ट बाउल बनाऊँगी, थोड़ा सा योगर्ट ऐड करूँगी और कुछ मैं उसमें फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। फ्रूट जो है वो मैं कभी स्ट्रॉबेरी ऐड कर देती हूँ, कभी मैं इसमें एप्पल ऐड कर देती हूँ और साथ में मैं कुछ नट्स भी ऐड कर दूँगी। तो इस तरीके से ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से दिन जो है वो आपका अच्छा गुजर जाता है। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि कार्ब कम होना चाहिए। फिर ये है कि कार्ब की वजह से फिर वेट भी गेन होना शुरू हो जाता है, लेकिन कट डाउन भी नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी लो हो जाती है और स्किन भी ख़राब हो जाती है। हेल्दी ईटिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मुझे याद पड़ता है कि मैं जब पहले डाइट किया करती थी, ना तो मैं कोई जंक लेती थी और ना ही कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेती थी, और बहुत स्ट्रिक्टली मैं इस चीज़ को फॉलो करती थी। अब कभी कभार ले लेती हूँ, वीकेंड्स पे ले लेती हूँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बिल्कुल भी मैं नहीं लेती थी, और अभी अगर मैं लूँ तो मैं पोर्शन कंट्रोल कर लेती हूँ। वेट कम करना हो तो फिर चीज़ों को जो है वो मैं कम कर देती हूँ और कार्ब बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ और प्रोटीन जो है वो ज़्यादा कर देती हूँ। लेकिन अगर वेट को मेंटेन करना हो तो फिर मैं पोर्शन कंट्रोल कर लेती हूँ, तो इस तरीके से वेट जो है वो मेंटेन रहता है। और अच्छा, अगर फ़ास्ट फूड की आदत लग जाए तो वो आदत ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर, बुरी आदतें बड़ी जल्दी लग जाती हैं और फिर जाती देर से हैं, और अच्छी आदतों की जो प्रैक्टिस है उसको करना पड़ता है। लेकिन अगर वो भी हो जाए ना तो फिर छूटती नहीं है। जैसे मुझे एक्सरसाइज की आदत ऐसी थी कि मैं अगर कहीं भी चले जाना, मैंने एक्सरसाइज नहीं छोड़नी होती थी। तो गाइस, मुझसे किसी ने विटामिन्स के बारे में पूछा था कि आप कौन से विटामिन्स लेती हैं। एक मरतबा मैंने शायद कहीं दिखाए थे अपनी वीडियो में, तो शायद वो क्लियर नाम नज़र नहीं आया। तो मैं इस्तेमाल करती हूँ परफेक्टिल। इस वक्त जो है इसका बॉक्स जो है वो मैंने फेंक दिया क्योंकि ख़त्म होने वाली है मेरी। तो नाम आप लोगों को ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं ये इसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी स्क्रीन के ऊपर, आप फिर देख लीजिएगा। तो ये विटामिन बहुत अच्छा है और डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही मैं ये ले रही हूँ, और ये बालों के लिए और इसके अलावा स्किन के लिए और ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए जो है ये विटामिन जो है वो बहुत अच्छा है। और साथ में मैं जो है फेरोग्लोबिन भी लेती हूँ, ये आयरन है। अगर आप इसको ना भी लें तो परफेक्टिल जो है वो काफ़ी है आपके लिए। एक्चुअली मैं जब डाइट वगैरह कर रही होती हूँ तो फिर मेरा थोड़ा सा HP लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो इसलिए ये आयरन की टैबलेट्स हैं। साथ में मैं ये भी लेती हूँ, तो एक दिन छोड़ के लेती हूँ आयरन, और बाकी जो परफेक्टिल है ये मैं बाकायदगी से लेती हूँ। इसके साथ बालों के लिए, बालों की रीग्रोथ के लिए मैं यूज़ करती हूँ प्रायोरिन N। हर 3 महीने के बाद जो है वो मैं ये प्रायोरिन लेती हूँ। 3 महीने लेती हूँ, फिर इसको छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद जो है 3 महीने के बाद दोबारा से इसको शुरू कर देती हूँ। तो ये होता है कि बाल नए आना शुरू हो जाते हैं और हेयर फॉल जो है वो कम हो जाता है। इस मेडिसिन को मैंने जो है एक्सपीरियंस किया हुआ, इसलिए मैं ये बार बार ले लेती हूँ। और ये सब डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई हैं, डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे ये सजेस्ट की थी। आप लोगों ने पूछा था तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देती हूँ। तो जी, अब आ जाते हैं मील प्लानिंग की तरफ। और वैसे तो मैं अपना जो वीक है वो प्लान कर लेती हूँ, लेकिन अगर वीक ना भी करूँ तो एक दिन पहले ज़रूर कुछ सोच लेती हूँ कि मुझे सुबह जो है वो खाने में क्या बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है ये सोचने में कि कल खाने में क्या बनाएं।
तो ये इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मील प्लानिंग से आप अपना वीक जो है वो प्लान कर सकते हैं, एक रात पहले भी प्लान कर सकते हैं। लिखना ना चाहें तो भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने जहन में एटलीस्ट जो है वो ये रख के सोएं कि सुबह क्या बनाना है। लेकिन ये है कि अगर इस तरीके से हम लिख लेते हैं तो जो जहन में चीज़ होती है वो नोट पैड पे आ जाती है, वरना वो फिर जहन में घूमती रहती है। मेरे तो ऐसा होता है, जब तक मैं उसको लिख नहीं लेती हूँ मेरे जहन से वो चीज़ जाती नहीं है। और अच्छा, सिर्फ मील प्लानिंग ही ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे अगर पहले से प्लान कर लें तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी कि मैं अपने कामों को कैसे मैनेज करती हूँ, और वो आप लोगों की ही फरमाइश पे थी कि मैं अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को, घर को, यूट्यूब, ये सब कैसे मैनेज करती हूँ। तो मैंने अपनी तमाम चीज़ों को डिवाइड किया हुआ होता है और पहले से प्लान किया हुआ होता है। तो इस तरीके से जो हाउस वाइफ है जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों कि उसे सारे काम खुद करने हो, तो उसकी लाइफ इस तरीके से आसान हो जाती है और एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो आपकी रूटीन गुजरती है। और जी, खाना भी बन चुका है, बच्चे भी आने वाले हैं और मैं यहाँ पे हुरब को लेके बैठी थी, इसको करा रही थी मैं होमवर्क, और इसके अलावा साथ में मैं अपनी चाय भी पी रही थी। और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम अपनी बातें तो बच्चों को सुना देते हैं लेकिन बच्चों की नहीं सुनते हैं, तो इसलिए बच्चों को सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप लोगों ने मेकअप रिमूव करना हो तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपने थोड़ा सा यहाँ कोकोनट ऑयल लेना है। वैसे कोल्ड प्रोसेस्ड अगर आप कोकोनट ऑयल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना मैं ये भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा आपने कॉटन पैड पे ऑयल लेना है और इससे जो है वो अपने फेस से मेकअप रिमूव कर लेंगे। मेकअप रिमूव करने के बाद हल्के हल्के हाथों से फिर आप मसाज भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नींद हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नींद को इम्प्रूव करने के लिए रात को सोने से पहले मैं 1 ग्लास नीम गर्म दूध और 1 खजूर लेती हूँ, साथ में 3 वॉलनट्स लेती हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।